दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सिर्फ बॉर्डर पर ही जंग नहीं चलती, बल्कि एक अदृश्य और खतरनाक जंग भी चलती है। ये खुफिया जंग है। भारत की रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और पाकिस्तान की ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, दो देशों की टॉप सीक्रेट स्पाई एजेंसीज के बीच। लेकिन कौन है ज्यादा ताकतवर, कौन करता है सबसे खतरनाक मिशन और किसने जीती है अब तक की ये खुफिया जंग? दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे रॉ और ISI की शुरुआत कैसे हुई, कौन किस चीज में आगे है, दोनों के टॉप सीक्रेट मिशन कौन से हैं और आखिर में तय करेंगे कि बेस्ट कौन है। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो बातें मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो आपको चौंका देंगी। चैप्टर 1, रॉ और ISI की शुरुआत कैसे हुई। चलिए सबसे पहले चलते हैं इतिहास में और जानते हैं कि रॉ और ISI की शुरुआत कब और क्यों हुई। भारत की रॉ बनी थी साल 1967 में। उससे पहले इंडिया की सारी खुफिया जानकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो संभालती थी। लेकिन दोस्तों, 1962 में चीन के साथ युद्ध और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई के बाद भारत को ये समझ में आ गया कि हमें एक अलग और ताकतवर फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी चाहिए। तभी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रामेश्वर नाथ काउ को ये जिम्मेदारी दी और रॉ का जन्म हुआ। अब बात करते हैं पाकिस्तान की ISI की। ISI बनी थी साल 1948 में। पाकिस्तान को उस समय लग रहा था कि उनके पास इंडिया और बाकी दुनिया की सही जानकारी नहीं है, इसलिए ISI बनाई गई ताकि वो मिलिट्री और पॉलिटिक्स दोनों को सही खुफिया जानकारी दे सके। धीरे धीरे ISI पाकिस्तान की सबसे ताकतवर एजेंसी बन गई, जो सिर्फ जासूसी नहीं करती बल्कि राजनीति और आतंकवाद में भी घुस चुकी है। चैप्टर 2, कौन है ज्यादा ताकतवर, रॉ या ISI? दोस्तों, ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि नेटवर्क, प्लानिंग और तकनीक से होती है। रॉ का नेटवर्क फैला है पूरी दुनिया में। अमेरिका, रूस, यूरोप और खासकर दक्षिण एशिया में रॉ के एजेंट्स हर जगह एक्टिव रहते हैं। रॉ की सबसे बड़ी ताकत है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी दुश्मन के दिमाग में डर बैठा देना। साथ ही रॉ डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, यानी दूसरे देशों में भारत के पक्ष में माहौल बनाती है। अब बात करें ISI की, तो ISI ने अपनी ताकत दिखाई है आतंकवादी नेटवर्क के जरिए। ISI का नेटवर्क तालिबान, अल-कायदा और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। ISI का फोकस होता है भारत में अस्थिरता फैलाना, खासकर कश्मीर में। चैप्टर 3, रॉ और ISI के टॉप सीक्रेट मिशन। अब दोस्तों, बात करते हैं उन मिशनों की जिनसे इन एजेंसियों ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। रॉ के टॉप मिशन हज। सबसे पहले 1971 का बांग्लादेश युद्ध। रॉ ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी और पाकिस्तान को हराने में बड़ा रोल निभाया। दूसरा, सियाचिन ऑपरेशन। रॉ की जानकारी से ही इंडिया ने पाकिस्तान से पहले सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया। तीसरा, कंधार हाईजैक। रॉ ने इस मिशन में पाकिस्तान की ISI के रोल को बेनकाब किया। चौथा, सर्जिकल स्ट्राइक। रॉ ने पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स की लोकेशन दी और इंडियन आर्मी ने हमला किया। ISI के टॉप मिशन। अब ISI की बात करें तो सबसे पहला है कश्मीर में आतंकवाद। 1989 से ही ISI कश्मीर में आतंकवाद को फंडिंग दे रही है। दूसरा, कारगिल युद्ध। ISI की प्लानिंग से ही पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की, लेकिन इंडिया ने जवाबी हमला किया। तीसरा, मुंबई हमला। दोस्तों, साल 2008 में ISI ने लश्कर ए तैयबा को सपोर्ट करके मुंबई हमला करवाया, जिसमें 170 लोग मारे गए। चैप्टर 4, कंपैरिजन स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी और इन्फ्लुएंस का। अब करते हैं रॉ और ISI का डीप कंपैरिजन हर एंगल से। स्ट्रैटेजी की बात करें तो रॉ काम करता है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पर। वो देश की दीर्घकालिक सुरक्षा और पावर बढ़ाने पर फोकस करता है। ISI करता है टैक्टिकल स्ट्राइक, छोटे छोटे हमलों और भारत में अस्थिरता फैलाने पर फोकस। टेक्नोलॉजी की बात करें तो रॉ के पास है एडवांस सर्विलांस सिस्टम, साइबर इंटेलिजेंस और सैटेलाइट इमेजरी। ISI ज्यादा डिपेंड करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी मानव नेटवर्क पर। इन्फ्लुएंस की बात करें तो रॉ का इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा सम्मान है। अमेरिका, रूस और इजराइल के साथ रॉ का अच्छा नेटवर्क है।
वहीं आईएसआई को इंटरनेशनल लेवल पर कई बार आतंकियों से जुड़े होने की वजह से आलोचना का सामना करना पड़ा है। चैप्टर 5, आखिर कौन है बेस्ट, रॉ या आईएसआई? देखो, रॉ का फोकस है इंडिया को सुरक्षित रखना और इंडिया की ताकत को दुनिया में बढ़ाना। आईएसआई का मकसद है इंडिया को कमजोर करना और पाकिस्तान में अपनी सत्ता बनाए रखना। रॉ ने अपनी ताकत दिखाई है बिना शोर किए, जबकि आईएसआई की हरकतें अक्सर दुनिया के सामने आ जाती हैं। इंटरनेशनल लेवल पर रॉ को ज्यादा प्रोफेशनल और इथिकल माना जाता है। तो दोस्तों, सीधा जवाब ये है कि रॉ ज्यादा ताकतवर, प्रोफेशनल और स्मार्ट एजेंसी है। दोस्तों, जासूसी की ये जंग चलती रहेगी, लेकिन जीत उसी की होगी जो दिमाग और रणनीति से खेलेगा। आपको क्या लगता है, रॉ ज्यादा ताकतवर है या आईएसआई? कमेंट में बताना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।